हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। अनकैनी स्टोरीज डार्क में आपका स्वागत है। मेरी स्टोरी सुनने के पहले आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक कमेंट करिए और शेयर करिए और ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करिए। कहानियाँ बहुत ही ज़्यादा डरावनी और इंटरेस्टिंग होती हैं, तो पूरी कहानी सुनेंगे तभी आप समझ पाएंगे कहानी कैसी है। तो आज की कहानी बहुत ही ज़्यादा डरावनी है, ध्यान से सुनिएगा पूरी कहानी। तो अब कहानी शुरू करते हैं। कहानी है प्रियंका की। प्रियंका बहुत ही ज़्यादा पढ़ने में इंटेलिजेंट और अपने घर की सबसे ज़्यादा होनहार लड़की थी। तो उसे ये था कि वो कोई अच्छी जॉब करे, जबकि पैसे की घर में कोई कमी नहीं थी, लेकिन फिर भी प्रियंका चाहती थी मैं अपने पैरों पर खड़ी रहूं। इसलिए उसने एक कॉल सेंटर में जॉब कर ली। कॉल सेंटर में जॉब मिलते ही उसका प्रमोशन भी बहुत जल्दी हो गया, वो मैनेजर बन गई। अब घर वाले भी खुश थे कि फाइनली प्रियंका जो चाहती थी वो हो गया, लेकिन रहने के लिए कोई जगह नहीं मिल रही थी। प्रियंका रहने वाली यूपी की थी और जॉब उसे दूसरे शहर में मिली थी, जो कि बहुत बड़ा शहर है और वहाँ पर बहुत सारे कॉल सेंटर हैं। उसी कॉल सेंटर में इसकी मुलाकात होती है रजिया से। रजिया एक प्यून थी जो कि बहुत ही मेहनती थी, सबका बहुत ध्यान रखती थी और प्रियंका उसे पसंद भी करती थी क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा सीधी थी, इसलिए प्रियंका को वो अच्छी लगती थी। एक दिन ऐसे ही कैंटीन में खाना खाने जब प्रियंका बैठी, फ़िलहाल तो वो होटल में रह रही थी, लेकिन उसने रजिया से बात छेड़ी। उसने कहा कि मुझे रहने के लिए घर चाहिए, पर कोई अच्छा घर नहीं मिल रहा है क्योंकि नया शहर है, मैं किसी को ज़्यादा जानती नहीं हूँ। तो रजिया कहती है, मैडम अगर आप बुरा ना मानो तो मेरा घर है, आप मेरे घर में रह सकती हैं। तो वो कहती है, अरे नहीं, ऐसे कैसे तुम्हारे घर में। तो रजिया कहती है, मैं मैडम घर में अकेली ही रहती हूँ, मेरा कोई भी नहीं है, घर बहुत बड़ा है। आप ठीक है ऐसे नहीं रहना चाहती हैं तो रेंट पे रह लीजिए। इस बात पर प्रियंका खुश हो जाती है और उसी दिन ड्यूटी के बाद वो जाती है रजिया के घर। घर देखती है, घर तो बहुत ही खूबसूरत था, 2 मंजिला घर था और बड़ा घर जिसमें सिर्फ रजिया रहती थी। वो जा करके एक रूम सेलेक्ट करती है क्योंकि रजिया ने बोल दिया था कि मैडम आपको जो भी रूम चाहिए आप ले सकती हैं। तो प्रियंका ने ऊपर का एक रूम ले लिया। अब ये अपना सामान भी सेट कर लेती है, सब कुछ अच्छा जा रहा था। रोज़ ऑफिस जाना, ऑफिस से आना। अब रोज़ 2 दिन हो चुके थे और 2 दिन में यही रूटीन था कि रजिया प्रियंका के साथ जाती थी, लेकिन लौटते वक्त अक्सर प्रियंका को लेट हो जाती थी क्योंकि उसकी और भी कई रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, ऑफिस की मैनेजर थी। तो आज उसे थोड़ा ज़्यादा लेट होना था। तो रजिया कहती है, मैडम मैं घर जा रही हूँ और चाबी आप ले लीजिए। तो वो कहती, नहीं चाबी मेरे पास दूसरी है, तुम जाओ। रजिया चली जाती है और प्रियंका अपनी स्कूटी से रात के लगभग 3 बजे वापस घर की ओर जा रही थी। तो रास्ते में एकदम सन्नाटा था, दूर दूर तक कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। ये अपनी स्कूटी चलाती जा रही थी और नींद भी बहुत आ रही थी, इस वजह से वो सोच रही थी कितनी जल्दी मैं घर पहुंच जाऊं। तभी उसे रास्ते में, अभी घर पहुंचने ही वाली थी, उससे कुछ पहले उसे महसूस हुआ कि उसके पीछे कोई है, मतलब उसकी स्कूटी में पीछे कोई है। अभी मिरर में देखती है तो उसे एक दुपट्टा उड़ता हुआ दिखाई देता है। ये एकदम से ब्रेक मारती है, पीछे मुड़कर देखती है तो पीछे कोई भी नहीं था। अब थोड़ा सा डर लगा था प्रियंका को। प्रियंका बहुत जल्दी से स्कूटी स्टार्ट करती है फिर से और चल देती है। अब उसे महसूस हो रहा था उसके साथ साथ कोई चल रहा है और हवा की तेज़ी से। अब वो जल्दी से स्कूटी अपने उसके घर पे पहुंचती है और बेल बजाती है। तो रजिया दौड़ कर आती है, दरवाज़ा खोलती है और कहती है, मैडम आपको तो बहुत लेट हो गया है। तो प्रियंका अंदर जाती है और उसे पूरी बात बताती है। रजिया कहती है कि मैडम ऐसा तो मेरे साथ तो कभी नहीं हुआ, लेकिन हो सकता है, हवा है, मिल सकती है कभी, कोई बात नहीं। अब रात में ये लोग खाना वाना खाते हैं। रजिया ने खाना बना कर रखा था और जब से प्रियंका ने रहना शुरू किया था तो उसने नॉनवेज खाना भी छोड़ दिया था क्योंकि प्रियंका नॉनवेज नहीं खाती थी। दोनों लोग मिलजुल कर काम करते थे और अच्छे से रहते थे। आज खाना खाने के बाद रजिया अपने रूम में चली गई और प्रियंका अपने रूम में। प्रियंका गहरी नींद में सो रही थी। सुबह का लगभग 4 बजने वाला था, तभी उसे महसूस होता है
कि कोई उसकी खिड़की नॉक कर रहा है। अब इसकी नींद खुल जाती है। जब खिड़की की तरफ देखती है तो उसे एक औरत दिखाई देती है। उसके बाल बिखरे हुए हैं और खिड़की से वो झांक रही है। प्रियंका तुरंत उठती है और उठकर जाती है, खिड़की खोलती है, देखती है बाहर कोई भी नहीं था। पर दूसरी मंजिल पर इस तरह से किसी की परछाई दिखना या कोई औरत दिखना नॉर्मल नहीं था। फिर उसे लगा हो सकता है मैंने कोई सपना देखा हो। अवॉइड करती है और सुबह हो ही गई थी तो वो उठ जाती है, डेली रूटीन का काम करती है और रजिया को ये बात नहीं बताती है। आज फिर शाम को ये ड्यूटी के लिए निकल जाते हैं दोनों लोग। प्रियंका को आज फिर लेट हो जाता है। प्रियंका कहती है कि रजिया तुम जाओ, मैं आ जाऊंगी। अब प्रियंका आज फिर उसी जगह से जब स्कूटी लेकर निकल रही थी तो उसकी स्कूटी ठीक उसी जगह पर पंचर हो जाती है जहाँ पर वो वाकया हुआ था उसके साथ। अब जैसे ही पंचर होती है तो वो गिरने से बचती है, अपने आप को संभालती है और स्कूटी खींचते हुए अब ले जा रही थी, क्योंकि थोड़ी ही दूर घर था। उसने सोचा खींचते हुए ले जाऊंगी और जल्दी पहुंच जाऊंगी। तभी उसने देखा कि उसके आगे आगे एक लड़की जा रही है जो कि बहुत लंबी सी है, उसके बाल खुले हुए हैं, पीछे से देख रही है और वो लड़की हवा में चल रही है। ये देखते ही प्रियंका डर जाती है और थोड़ी दूर जा कर के ही वो एक जंगल की तरफ चली जाती है। वो परछाई, वो लड़की जंगल की तरफ आखिर क्यों गई, कौन है वो, ये बात प्रियंका सोचते सोचते अभी घर पहुंचने ही वाली थी और जब मुड़कर पीछे देखती है तो वो लड़की गेट के बाहर खड़ी दिखाई देती है। प्रियंका बहुत ज़्यादा डर जाती है और दौड़ करके डोर नॉक करती है। रज़िया फिर से दरवाज़ा खोलती है, रोज़ की तरह वो कहती है कि मैडम बहुत लेट हो गया है। लेकिन प्रियंका कहती है आज मैं खाना नहीं खाऊंगी क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा थकान सी लग रही है, मैं बस सोना चाहती हूँ। तो रज़िया उससे बताती है कि मैं एक दोस्त है मेरा, वो आने वाला है तो उसका वेट कर रही हूँ। प्रियंका कहती है दोस्त तुम्हारा, मतलब तुम तो कह रही थी तुम्हारा कोई नहीं है। तो उसने कहा हाँ मेरा फ्रेंड है एक और कॉलेज टाइम का है और वो आने वाला है, इसी शहर में कुछ काम से आया है तो मैं उसी का वेट कर रही हूँ। प्रियंका कहती चलो ठीक है, अच्छा मैं अपने रूम में जाती हूँ। फिर ये अपने रूम में जाती है और कुछ देर बाद उसे आहट होती है कि कोई आया है, तो वो समझ जाती है हो सकता है उसका दोस्त आया हो। ये अपना सोने लगती है। रात का लगभग 2:30 बज रहा था। आज जल्दी आ गई थी प्रियंका फिर भी, और वो सोने लगती है। तभी उसे महसूस होता है उसके रूम में कोई है, उसे कोई बुला रहा है। क्योंकि आवाज़ क्लियर नहीं थी इसलिए समझ में नहीं आ रहा था, बस उसको इतना सुनाई दे रहा था कोई प्रियंका, उसका नाम लेकर कोई बुला रहा है। ये उठती है, इधर उधर देखती है तो खिड़की के बाहर उसे कोई दिखाई देता है। ये तुरंत खिड़की खोलती है, बाहर देखती है तो एक लड़की है जो हवा में है और इसे बहुत गौर से घूर रही है। घूरते हुए वो उसी जंगल की तरफ चली जाती है। अब प्रियंका सोचती है कुछ तो बात है, क्योंकि ये लड़की बार बार मुझे ऐसे क्यों दिख रही है, कोई नुकसान नहीं पहुंचाया लेकिन दिख रही है। ये कोई चुड़ैल ही है, कोई प्रेत ही है जो कि मुझे दिखाई दे रही है। सुबह होती है, रोज का रूटीन। ये जब नीचे उतरती है तो देखती है कि रज़िया का दोस्त राहुल आया था। तो फ्रेंड्स, अगर आपको ये कहानी अच्छी लगती है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक कमेंट करिए, शेयर करिए। और कहानी का सेकंड पार्ट जल्द ही आएगा, तो मिलते हैं सेकंड पार्ट के साथ। तब तक के लिए डरते रहें।